का पालन कैसे होता है, सृष्टि का उत्सर्जन कैसे होता है, उत्पत्ति कैसे है और फिर इसका विनाश किस प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार से पहले के श्लोकों में आप लोगों को बताया गया था कि 30 कल्प हैं, ब्रह्मा के 30 कल्प, श्वेत कल्प, नील लोहित कल्प, वामदेव कल्प, गाथांतर कल्प, रौरव कल्प, प्राण कल्प, बृहत कल्प, कंदर्प, शधोथ, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुड़, कौर्म, नरसिंह, समाधि, अग्नेय, विष्णुज, सौर, सोमकल्प, भावन, सुपुम, वैकुंठ, अर्चिष, वली कल्प, वैराज, गौरी कल्प, महेश्वर, पैत्र कल्प। होते हैं ये 30 ब्रह्मा के दिन हैं और उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक रहना होता है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। इसके बाद विकल्प होते हैं, कल्प के बाद क्या होता है, विकल्प, उसमें भी सृष्टि है जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु की श्वास से होती है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्यैकनिशास्ति कलाल्म अथलंबय जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्वास अवधि के दौरान ही जीवित रहते हैं। अतः विष्णु के श्वास निश्वास महाकल्प है। ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारे सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है। तो ये जो है भगवान का विशेष कृपा, जैसे सारे कल्प के विषय में 30 कल्प है, वैसे ही फिर विकल्प भी है। और इस 30 कल्प में बोल रहे हैं कितनी बार सृष्टि जो है सो ब्रह्मा जी का ये दिन है केवल, ऐसे रात्रि भी है। तो इसमें एक बार गुरु महाराज की कथा सुनते हुए बता रहे थे गुरु महाराज कि हम लोग कितना घमंड करते हैं। थोड़ा सा ऊपर से देखोगे तो हम लोग चींटी भी नहीं है, चींटी से भी सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देने वाले, अणु आकार में है। और फिर भी हम लोग का अणु भी नहीं, परमाणु कहते हैं कि उससे भी छोटा होता है। अब उससे भी छोटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। अभी पता नहीं खंडित होकर के वो भी टूट गया होगा, है ना। तो हम लोग का क्या अस्तित्व है भगवान के समक्ष से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। फिर भी भगवान से झगड़ा करते हैं। मतलब एक चींटी हुई भगवान से ईर्ष्या द्वेष कर सकती है, तो इस एक कण भी भगवान से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, तो फिर हम लोग का क्या अस्तित्व है। हम लोग तो थोड़ा उससे बड़े हैं, है ना। और भगवान के सामने में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से और कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक मच्छर भी सोचता है हमारी अवधि बहुत ज़्यादा है, लेकिन 1 नाइट ओनली उसकी अवधि है ना। एक रात जीवित रह गया तो सोचता है कि हमारा तो पूरा शतक मार दिए हम तो। लेकिन क्या पता जीवित रह करके हम लोग मच्छरदानी के अंदर सोचते हैं मच्छर नहीं घुसे, बहुत सारा जुगाड़ अच्छा से लगा लेते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से घुस जाता है। तो कल देख रहा था कि एक मच्छर है, मतलब उसके केवल पंख ही दिख रहे थे, पंख भी नहीं, है ना। एक मच्छर जो थोड़ा सा खून वून पी लेता है तो थोड़ा मोटा हो जाता है, वो मच्छर से मच्छरदानी के अंदर भी नहीं आ सकता है, बाहर भी नहीं जा सकता।
और एक मच्छर इतना छोटा होता है कि मच्छरदानी का भी घुस जाता है अंदर। तो हम सोच रहे थे कि ये आया कैसे। लेकिन जब उसके बच्चों को देखा तो समझ में आया कि ये लोग तो आराम से घुस जाएगा। अब इससे छोटा मच्छरदानी का अगर छेद हो तो शायद ऑक्सीजन भी प्रवेश ना करे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। तो मच्छर अपने औकात के अनुसार सोचता है कि हमारी जो है अवधि बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार हम उससे थोड़ा सा बड़े हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी भी अवधि बहुत ज़्यादा है, हमारी उम्र, हमारा शरीर ज़्यादा है। लेकिन जैसे एक बार इंद्र जब नीचे आ जाता है ना, शुगर का जैसा है, फिर भी कहता है तो हमसे सुंदर कोई है क्या स्वर्ग में, ऐसा खाना उधर मिलेगा क्या इतना अच्छा। तो उसकी बुद्धि उसी में निहित है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि हमारे मंदिरों में बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो ज़्यादा सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन आईना के पास जाके वो भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं। या फिर बहुत काला है, या फिर बहुत प्रकार से अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन भगवान ने उसकी भी बुद्धि स्थिर कर दी है कि नहीं तुम भी अच्छे हो, है ना, तुम भी कुछ हो। तभी तो वो जीवित रह रहा है ना, नहीं तो जाकर के आत्महत्या कर लेगा, बोलेगा हम इतना बदसूरत है, इतना मतलब अच्छे नहीं है। जैसे कि कोई दूसरा आदमी देख करके घृणा कर सकता है उससे। हाँ। वो तो अलग स्टोरी है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हम लोग अपने अनुसार से सोचते हैं सब कुछ, है ना, और भगवान हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारी बुद्धि को स्थिर कर देते हैं, उसी में श्रद्धा, उसी में प्रेम उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन जैसे कि वर्णन है भागवत में या भगवद गीता में भी कि जब स्वर्ग के जो अप्सराएं हैं वो इधर लोकों में देखते हैं, हमारे मर्त्य लोकों में, तो यहाँ की स्त्रियां जो वर्ल्ड की ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीती हुई सबसे सुंदर स्त्रियां होंगी, क्या कहते हैं उसको, विश्व सुंदरी, है ना, है ना, वो जब स्वर्ग की अप्सराएं उनको देखती हैं तो बोलती है छी 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 छी, कितना बदसूरत है। मतलब यहाँ के अपेक्षा स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं उसका सुंदरता कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो सकता है ना। फिर लेकिन फिर स्वर्ग की अप्सराओं को भी जब वैकुंठ की मतलब ब्रह्मलोक की जो माताएं हैं वहां से जब देखते हैं तो कहते छी छी छी, कितना बदसूरत है ना? मतलब वहाँ की अपेक्षा वहाँ की सुंदरता और ज्यादा है। ऐसे जैसे जब ऊपर जाएंगे तो वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन धाम की जो सुंदरता है वो सबके सामने, इन सब का जो सुंदरता है सब फीका पड़ जाता है ना। तो इसलिए किसी को किसी चीज पे गुरूर नहीं होना चाहिए। एक बार लेक्चर सुनते हुए एक प्रभु जी बता रहे थे कि तुम्हारे में क्या औकात है बताओ, तो थोड़ा सा बूढ़े हो जाओ इसके बाद थूक फेंको तो तुम्हारे देह पे गिरता है, और जब तुम थोड़ा हिष्ट पुष्ट रहते हो तो तुम बड़े ही घमंड करते हो कि मेरा 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 अहंकार वश, है ना, और बूढ़े हो जाने के बाद तुम्हारा पैखाना पेशाब भी सब अपने धोती में ही होता था। तो कितना बलशाली हो आप, और कब तक ये गुरूर रहेगा। तो कृपा करके इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए कि हमारे भी दशा इसी प्रकार से है, हमें भी भगवान का भजन करने के लिए ये शरीर मिला है। जब तक हिष्ट पुष्ट है इस कल्प में, और बहुत 30 कल्प है, अलग अलग कल्प में जन्म लेना ना पड़े, इसके लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते भगवान का करुणा तो देखिए। भगवान अपने गोलोक धाम के सुख सुविधाओं को छोड़ करके
इधर आ जाए भौतिक संसार में भटकने के लिए, हम लोगों के लिए इतने सारे कष्ट भोगते हैं, विरह की वेदनाओं को सहते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं बार बार। मतलब भगवान काहे आएंगे इधर? कथा श्रवण करते समय कहते हैं भगवान अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए आते हैं, लेकिन रस का आस्वादन क्या इधर ही मिलेगा? वो लोग धाम में नहीं मिलेगा? वो लोग धाम में ऑलरेडी सब कुछ है। फिर भी इन कथाओं को श्रवण करके हमारा कल्याण हो, शुद्धिकरण हो, मन बुद्धि चित्त उनके ऊपर लगा रहे, जिससे कि हम शुद्ध होकर के भगवत धाम वापस चले जाएं। इसलिए वो इधर आते हैं। और फिर भी हम जैसे अभागे लोग इन चीज़ों को समझते नहीं, और समझ बूझ करके भी करते नहीं, बार बार जो है सो अपना ही जो है सो अहंकार में मग्न हो जाते हैं और फिर भौतिक चकाचौंध में फंस जाते हैं। भागवत में वर्णन है कि वेदों के अलंकारिक भाषाओं को पकड़ कर नहीं, बल्कि भगवत भक्ति करना चाहिए। वेद में जो बहुत सारे लिखे हुए ना, ये पूजा पाठ कर लो ये प्राप्त हो जाएंगे, ये कर लो ये प्राप्त कर लेंगे, तो ये सभी के सभी अलंकारिक जो है शब्द हैं। और इस अलंकारिक शब्द में अगर सुंदर लग रहा है वही चीज़ करते रहें तो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते रहेंगे। क्योंकि ये सारी सुविधाएं वेदों में जो व्यास जी ने बताए, ये तो नारद जी आकर खंडन कर देते हैं, कहते अरे आपने क्या कर दिया, ये इसको किसी को भोग विलास करना है तो ये कर लो, स्वस्थ रहना है ये कर लो, ऐसे शब्दों से तो आप उन्हें फंसा दिया। वो तो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा ही रहेगा। तो कुछ आप ऐसा लिखो जिससे कि इसका कल्याण हो जाए, ये फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाए। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, और इस भागवत को अमल पुराण निर्मल कहा गया है। और ये वेदों के पके हुए फल के समान है, जिसमें कहते हैं कि गुठलिया भी नहीं है और छिलके भी नहीं है, डायरेक्ट सेवा है। लेकिन इस डायरेक्ट सेवा को कहते हैं रसास्वादन करने के लिए रसिक जनों के ही संग से प्राप्त होगा। हाँ, इन रसिक जनों में से एक रसिक जन हमारे रामानुज प्रभु आए थे, तो उनकी मुख से जब हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे तो हमने 2 दिन 3 दिन ही शायद सुना यहाँ पे, है ना। मतलब भागवत वैसे तो 7 दिन भागवत तो हुआ ही, उधर 8 दिन तक हुआ था, प्रभु जी ने कथा कहा। तो हम लोग ज़्यादा व्यस्त थे मैनेजमेंट करने में, तो सुन नहीं पाए अच्छे से। लेकिन यहाँ पर 2 दिन ही सुना, तो देखिए कितना, हम लोग तो ऊपर ऊपर से सुनते समझते हैं, लेकिन वो कितना डीप लेकर के गए थे, है ना, कितने गहराइयों में, भागवत के गहराइयों में, कि हर एक शब्द को पकड़ करके बता रहे थे, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है ना। हम खुद पे ले रहे थे, वो बता रहे थे ना कि हम लोग जो है सो अहम अहम अंदर अहंकार बस जो है, जब तक अहम रहेगा तो एक एक शब्द का अर्थ भी अलग अलग समझेंगे। जिसके अंदर विनम्रता है इसी श्लोक को वो अलग ढंग से समझेगा, जिसके अंदर जो है सो भगवत प्रेम भक्ति है तो इसी का अर्थ अलग समझेगा। एक ही व्यक्ति अलग अलग मूड में अलग अलग जो है सो इसकी व्याख्या कर सकते हैं, या अलग अलग व्यक्ति जिसका जिस प्रकार से चेतना है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में है, तो वो इस श्लोक को उसी प्रकार से समझेगा। वो भगवत प्रेम जो रस है उसका रसास्वादन करने के लिए उसको तो विशुद्ध सत्व में जाना पड़ेगा, तब जाकर के इसके वास्तविक अंतःगुह्य रस को आस्वादन कर सकता है। नहीं तो बोले ना, छिलके के ऊपर से आम को चाटने जैसा ही है, और बोलेगा अरे ये तो कुछ स्वाद ही नहीं दे रहा है,
जो स्वाद कैसे देगा, छिलका हटा कर खाना पड़ेगा। और ये छिलका क्या है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से भी, है ना, ऊपर उठना पड़ेगा थोड़ा सा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो छिलका लगा है ना, इसको हटा करके विशुद्ध सत्व, भगवत प्रेम का जो है सो छिलका पे जाना पड़ेगा, तब जाकर के वास्तव में ये आनंद आएगा भागवत पढ़ने में भी। कल मुझे कोई तो बोल रहे थे भक्त कि प्रभु जी भागवत पढ़ने में पढ़ तो लेते हैं, रुचि नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्या करें। तो ये रुचि तो उत्पन्न होगा, कैसे होगा। पीलिया रोग धर लिया है, इस रोग का एक ही निवारण है कि आप और पढ़ो, और पढ़ो, है ना। और पढ़ते समय नोट बनाइए उनकी कथाओं को, ये क्या कथा कहा जा रहा है, इसको श्रवण करने का ये रिलेट करिए कि कहाँ पर जो है सो ये एग्जाम्पल्स जो है आ रहे हैं, और कैसे अलग अलग जो है सो महाराज ने बताए हैं, इनको सुनने का प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद गोसाई महाराज कहते हैं, उनका जब कथा हम लोग श्रवण करते हैं तो वो बताते रहते हैं, तो लगता है कि टेलीकास्ट हो रहा है, हाँ, लाइव टेलीकास्ट। जैसे भगवान का लिटिल कृष्णा कोई देखता है ना, तो कि भगवान कृष्ण अब चल रहे हैं, तो इनके पैरों के नुपुर जो है सो छन छन आवाज चल रही है, हवाएं मंद मंद बह रही है, और कोयल पीछे से कू कू कर रहे, मोर जो है पी पी कर रहे हैं, और अलग अलग तरह के साउंड, बंदर जो है सो कूद कूद करके वापस भगवान के पास आ रहे हैं, है ना। लता पता जो है सो अपने वृक्ष के पत्तों को जो है सो भगवान के ऊपर बरसा रहे हैं, टहनियाँ जो है सो फल नीचे झुका देती हैं कि भगवान इसका आस्वादन कर सके। अब सोचिए, इस प्रकार से कोई व्याख्या करे तो आगे लाइव नहीं चलेगा तो क्या होगा। और केवल इतना ही नहीं, महाराज ऐसा भी व्याख्या करते हैं कि अगर रावण की कथा है तो रावण की भी व्याख्या बढ़िया से करते हैं कि क्या पहने हुए है, उसके चादर किधर लटक रहे हैं, किस प्रकार से उसके मुख का वर्णन है, किस प्रकार से उसके मुकुट चमक रहे हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का भी वर्णन करते हैं, तो महाराज इतना सुंदर से वर्णन करते हैं कि लगता है कि यार ये भी कोई चीज है, वस्तु है है ना। तो रस का आस्वादन तो महाराजों ने किया है, अगर हमें करना है तो फिर उस शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा, तब जाकर के हमें भी यही फीलिंग्स होंगे। नहीं तो फिर पढ़ लो ऊपर से आम चाट के, कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। रस निकालना है तो फिर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा। और बोलेंगे, प्रश्न पूछ सकते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। हम लोग तो मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर के अंदर ही सारी की सारी सेवाएं करते हैं, सुबह मंगला आरती से लेकर सात की संध्या आरती तक भागवत किताब भी पढ़ ही लेते हैं। तो फिर प्रभु जी हम लोग शुद्ध सत्व में नहीं हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने जो भी इस्कॉन मंदिर दिए हैं किसके लिए दिए हैं, शुद्ध सत्व में रहने के लिए तो दिए हैं। तो क्या हम लोग नहीं है, नहीं है। मंदिर में रहते हुए भी हमारी चेतना कैसी है हम खुद अनुमान लगा सकते। क्या हमारा भगवत प्रेम है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा, जो एक सेवा भाव, वो है क्या। हमारी मन स्थिति हमेशा क्या भगवान को प्रसन्न करने में लगी रहती है, या फिर हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी रहती है, हाँ। ये जब तक नहीं भाव आएगा तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। आज भी हम बहुत सारे भक्तों से कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। बाहर हमारे एक राज गोपीनाथ प्रभु हैं कोलकाता में, आईआईटी के टॉपर्स हैं, आईआईटी खड़गपुर में वे वॉइस है, उसका जो है सो उसमें वो क्लासेस वगैरह देते, वही संभालते हैं। आज हो गया 10-15 साल तो मेरा इधर आया हुआ हो गया नेपाल में,
उससे पहले भी 5 साल से वो ऑलरेडी चला रहे थे। उनसे कांटेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप को खोज रहा हूँ कहाँ से मिलेगा गप करने के लिए, तो पता चला प्रभु जी के पास छोटा सा मोबाइल है, टिप 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 वो व्हाट्सएप चलाते नहीं। तो उनका चेतना पूरा का पूरा लगा हुआ है भगवान की सेवा में। वो मोबाइल मल्टीमीडिया सेट नहीं रखते। कहते हैं एक बार एक भक्त से पूछा, प्रभु जी आप ये मोबाइल क्यों नहीं रखते? बोलते शेर है, शेर, शेर को रखोगे पालोगे तो खा जाएगा, है ना, तो इसलिए शेर से दूर ही रहना चाहिए। तो बोले फिर व्हाट्सएप में कभी आएगा? तो बोला मैंने मेल दे दिया है, मेल नंबर है, जिसको जो कुछ बातें करने हैं या फिर कुछ मेरे से प्रश्न पूछने हैं मेल करते हैं। मैं 1 घंटे शाम में बैठता हूँ, वो सारे मेल चेक करता हूँ, बस हो गया मेरा काम। यहाँ तो बड़े बड़े कार्य करने वाले लोग सब हैं, बड़ा बड़ा मोबाइल चाहिए, है ना तो शेर को पकड़ के रखे हैं, तो शेर तो खाएंगे ही, वो उसको भी दाना पानी चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो वो क्या खाते हैं? हमारे मन को खाते हैं, हमारे बुद्धि को खाते हैं, हमारे समय को खाते हैं। और इस प्रकार से हम इस भगवत चेतना में आ ही नहीं पाते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना चाहिए। हम खुद से अनुमान लगाना चाहिए क्या हमारी चेतना कहाँ तक जाती है, हम किस प्रकार से भगवत प्रेम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो हमें खुद से उपाय ढूंढना चाहिए। हम अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं मंदिरों में तो क्या करने के लिए आए हैं? भगवत प्रेम बढ़ाने आए हैं, भगवान की सेवा करने आए हैं। लेकिन अगर यही नहीं हो पा रहा है तो फिर हमें ढूंढना चाहिए कि क्या उपाय है इसका। कुछ तो विकल्प है, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में कर रहे हैं, हम भी उस उपाय को ढूंढना चाहिए। तो नहीं प्रभु जी लेक्चर सुनना है, कथा श्रवण करने हैं, कैसे होगा? सुबह सुबह अलार्म नहीं बज पाता है प्रभु जी, उठने में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी बहानाएं हैं। लेकिन इसका सबका विकल्प है, किसी को बहाना हो तो फिर आइएगा बताएंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी देखिए अपने सभी समय को भगवान के लिए लगा रहे हैं। ब्रह्मा जी देखिए अभी का जो ये पूरा चल रहा है ये ब्रह्मा जी के समय का है, और ब्रह्मा जी ने ही इसे पहले के श्लोक में बताए हैं कि यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है, मतलब फिर पुनः सृजित होता है, पुनः विनाश होता है। इस प्रकार से ये बताया गया है। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 5:61 में बताया गया है, अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण यच्छे अजग गलस्ताना। चूंकि कर्णर्व वसाई विष्णु श्री कृष्ण के अंश है, अतः वे ही पदार्थ को गतिशील होने के लिए विद्युत शक्ति प्रदान करते हैं। विद्युत प्रदान करने विद्युतीकरण का उदाहरण उपयुक्त है। लोहे का टुकड़ा अवश्य ही अग्नि नहीं है, किंतु जब इसे तपाकर लाल कर दिया जाता है तो इसमें जलाने की क्षमता के कारण अग्नि का गुण आ जाता है। और एक चीज बताते हैं कि एक पावर हाउस से विद्युत लेना हो तो फिर सारा सिस्टम लगाइए, बिना पावर हाउस का कुछ होगा? तो भगवान श्री कृष्ण पावर हाउस है और वहीं से सारी शक्ति वास्तव में आती है। तो कर्णार्वशायी विष्णु है, शिरोदक्षायी विष्णु है, गर्भदक्षायी विष्णु है ना। इसके बाद नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी से फिर सभी जो है सो
सृष्टि का शुरुआत होता है। तो ये, लेकिन मूल कारण कौन है? श्री कृष्ण है। ये आपको चैतन्य चरितामृत के श्लोक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सौनक ऋषि कहते हैं, यदाहनो भवान सुत छता भगवत तमः चचार तीर्थानि भुवस्तयक्त्वा बंधून सुदुस्तत्याजान। यदि सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद सौनक ऋषि ने सुत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सुत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय मैत्रेय ऋषि से हुई थी। तो विदुर जी के बारे में आप सभी भक्त लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, कि वो कैसे विदुर बने थे। हरे कृष्णा। ऋषि कृष्णचंद्र प्रभु बताइए, विदुर जी कौन है? किनके अवतार हैं विदुर जी? हाँ, यमराज के अवतार हैं। बाद में कथी हो गए? वही तो हम पूछ रहे थे। तो विदुर जी जो है यमराज के अवतार हुए, तो यमराज विदुर जी कैसे बन गए? कौन श्राप दिए थे? कौन श्राप दिए थे? यमराज बनाए विदुर जी को। हाँ, यमराज बने विदुर जी, तो इनको कैसे? आपका आपका थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया। कौन ये स्टोरी बताएंगे? ऋषि का पता नहीं, याद नहीं ना, लेकिन जब वो बचपन था ना, वो ऋषि एक था जो एक कोई चुटी या कोई कीड़ा को मार दिया था बचपन या तो उसको मतलब जब वो उसका मृत्यु हुआ ना, जब राज उनको ले गए ऋषि को, वहाँ पर उनको एक दिन वो नहीं हुआ। ये भी स्टोरी में थोड़ा सा आप गड़बड़ कर दिए। किन्हीं को पता है? हाँ, एक बार जब सिंघम ऋषि थे ना, तो शिशु अवस्था सिंघम सिंघम ऋषि नाम है। चलिए, रिसीवर थे। और तो वो ऋषि को है ना, जब वो शिशु अवस्था में तितली को उधर में वो कांटा लेकर के घूम रहे थे ना। पूरा स्टोरी बताओ, किसको आता है? ऐसे नहीं था। हाँ, बताइए। सुना था उस हिसाब से कोई आता है तो चोर उनके कुटिया में जो है सो चोरी का धन सारा रख करके पीछे छुप जाता है। फिर राजा के सैनिक लोग आते हैं और फिर देखते हैं, खोजते हैं इधर उधर, तो उनके कुटिया में सारा धन मिलता है। तो सैनिक लोग सोचते हैं ये जो है सरदार है और यहाँ ध्यान करने का नाटक कर रहा है, बाद बाकी चोर लोग से धन लेकर के उसको भेज दिया। लेकिन आगे जाके वो चोर लोग को भी पकड़ लेता है और फिर सारा धन लेकर के राजा इस ऋषि को भी उठा करके ले आते हैं। राजा के पास में जब लाया जाता है तो राजा बोलते हैं यही सरदार है शायद, चलो चोरी किया तो सबको सूली पर चढ़ा दो। तो सबको चढ़ा देते हैं। दोनों जो चोर रहता है वो तो सूली पर चढ़ के मर जाता है,
और इनको जब चढ़ाया जाता है तो ये थोड़ा सा इनको चुभता है, लेकिन फिर भी मरते नहीं, कई दिनों तक नहीं मरने से राजा समझ जाते ये तो कोई ऋषि है, तपस्वी है, इनको तुरंत उतारो ऊपर से, है ना। तो उतारते हैं और फिर कहते हैं कि राजा तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मुझे ये सजा देने वाला कौन है यमराज से निपट के आता हूँ। और फिर वो यमराज के पास जाते हैं और यमराज को पूछते हैं कि आपने मुझे कौन से अपराध का जो है ये सजा दिया, सूली पर चढ़वा दिया। तो वो कहते हैं कि आपने बचपन में जो है सो एक जब 5 साल की उम्र रहता है ऐसे कुछ, उससे भी छोटे, तो एक तितली को पकड़ के जो है सो उसका चुत्तर में जो है सो कांटा भोंके रहते हैं, कुछ ऐसे बचपन में तो किसी को पता नहीं रहता है ना। तो कहते हैं इसी अपराध का फल आपको सूली पर चढ़ाए। बोले ये तो अबोध बालक का जो है सो उस समय मुझे तो कुछ ज्ञात भी नहीं था, कुछ ज्ञान भी नहीं रहता है, और कौन जानवर क्या है, क्या काटा, क्या करना है, तो इसका अपराध मुझे इतना बड़ा दिया है, आपने तो शूद्र वाला कार्य किया है, तो आप शूद्र बन जाइए। और फिर जो है सो उनका विदुर जी का रूप में एक दासी पुत्र के रूप में जो है सो होता है। तो वास्तव में फिर विदुर जी कहते हैं मुझे ये कैसे हो गया, मैं किस प्रकार से ये अपराध कर बैठा। तो फिर वहाँ से पता चलता है भगवान चाहते थे, यमराज लोगों को दंड देते 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 परेशान हो जाते हैं, तो उनको भी इच्छा होता है कि हम भी कुछ भगवान का संग प्राप्त करें, भगवत कृपा, क्योंकि भगवान के भक्त हैं यमराज, है ना, बहुत प्रिय भक्त हैं। क्योंकि भगवान ऐसे लोगों को कभी भी कारागार में नहीं डालते सजा देने के लिए, या जेल में जेलर नहीं बनाएंगे जो कि भगवान का विशुद्ध भक्त नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सजा बहुत जांच तौल करके रखना पड़ता है ना। सजा भी जो है ऐसे लोग नहीं दे सकते, अहंकार बस देगा या कुछ तो हमेशा गड़बड़ करते रहेगा, लेकिन जो भक्त होगा वो सब कुछ सोच समझ कर देगा। जैसे आप युधिष्ठिर महाराज के समय का कथा सुन जानते होंगे कि जब राज्य सौंपना होता है, राज्य कार्यभार देना रहता है, तो एक तरफ था कौन, दुर्योधन, और एक तरफ थे युधिष्ठिर, दोनों को राजा बनाना था, लेकिन दोनों में योग्य कौन है राजा के लिए, तो एक प्रतिस्पर्धा कराया जाता है, दोनों का बुद्धि जांचना रहता है। तो उस समय में चोरी किया रहता है, एक 4-5 लोग मिल करके जो है एक व्यक्ति का हत्या कर दिया रहता है। फिर उसमें 5 को बुलाया जाता है और जब कहते हैं कि ठीक है पहला जो है चांस मिलेगा दुर्योधन को, दुर्योधन न्याय दो, इसको न्याय दो, ये 5 मिलकर के इसके पति का वध कर दिया है ना। तो दुर्योधन सीधा कुछ भी देखता नहीं, सीधे कहता है क्या, ये 5 को फांसी पर लटका दो, मृत्यु का दंड, मृत्यु के बदले में मृत्यु दंड। तो फिर सब लोग कहते हैं वाह 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 वाह, क्या सजा दिया है, एकदम दुर्योधन की जय, सम्राट दुर्योधन की जय। सब लोग ताली बजाता है, उसके पक्ष के सभी लोग। तो बोले बहुत अच्छा न्याय किया, लेकिन फिर कहते ठीक है अब यही न्याय की प्रक्रिया को हम युधिष्ठिर से सुनेंगे। तो फिर से युधिष्ठिर महाराज को जब दिया जाता है मौका, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं पहले कि तुम किस कुल से बिलोंग करते हो, तो कहते मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण को तो इतना ज्ञान होता है, फिर जो है सो इस प्रकार से मर्डर कैसे करेंगे। हाँ, तो उसको जो है सो कहते हैं आप मेरे हक में नहीं हो, मैं आपको सजा नहीं दे सकता, आपको सजा हमारे गुरुदेव देंगे जो खुद ब्राह्मण है ना। और फिर दूसरा को कहते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीनों को अलग अलग सजा देते हैं। शूद्र को फांसी लटका दो, क्योंकि इसको जो है सो ज्ञान जो है सो मतलब नहीं करना चाहिए, शूद्र को नहीं कहते फांसी, क्षत्रिय को कहते फांसी लटका दो, वैश्य को कहते हैं कुछ इसको धन भी लो और जेल में आजीवन रखो, ऐसे कुछ के। और फिर शूद्र को कहते हैं इसको तो बुद्धि ही नहीं है, कैसे कर दिया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए इसको सजा दो।
तो ये तीन सबका जो है सजा का भाग जो है अलग अलग दिन में दिया। और ब्राह्मण को इसलिए नहीं दिया कि ब्रह्म हत्या का पाप हम लेंगे नहीं, है ना, तो उनको गुरु महाराज जो दंड देंगे, निहित करेंगे, वो फिर मैं सुना दूंगा। तो इस प्रकार से जो है सो अलग अलग दिया है। तो विदुर महाराज को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए देखो जब वो विदुर महाराज को तो प्रेम, मतलब यमराज जब विदुर बने उस समय कितना प्रेम कर रहे हैं, कैसे भक्त है वो वहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ऐसे न्यायिक स्तर में जो भी व्यक्ति बैठता है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो भगवान का विशुद्ध प्रेमी भक्त होता है, क्योंकि वहाँ पर तो न्याय देना होता है ना। वो बिना सोचे समझे आज फांसी पे चढ़ाओ, मृत्यु का बदला मृत्यु दंड डाल दो, ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो सोचिए विदुर जी अभी भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि प्रभु बहुत लोगों को दंड दे दिया, थोड़ा सा मेरा भी आपका संग चाहिए। इतने बड़े भक्त है वो भी भगवान का संग करना चाहते हैं। क्यों? भक्ति धीरे धीरे विनष्ट हो जाता है ना, हमारे अंदर के शक्ति जो है सो छिन्न हो जाता है अगर बार बार यही रजोगुण तमोगुण वाले कार्य करते रहेंगे तो, है ना। अब वहाँ पर तो सारे पापी लोग ही आते हैं यमराज के सामने में, कितना बार चेहरा देखते 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 इनका भी जो है सो ये हो जाता है कि अब क्या करूं, भक्ति फिर से अर्जन करना पड़ेगा। तो भगवान का संग प्राप्त करने के लिए ये लीलाएं रची गई थी कि वो पुनः विदुर जी का उद्धार आए अवतार में, और फिर विदुर जी भगवान का संग देखिए कितना करते हैं, बहुत समय तक रहते हैं, और वहाँ पर भी वो न्याय ही करते हैं, है ना। सभी को जो है सो पूरा साम्राज्य में जब तक विदुर जी रहते हैं अपने न्यायिक शक्ति से सबको बचा के रखते हैं, लेकिन जब से विदुर जी छोड़ के जाते हैं बस उसका विनाश शुरू हो जाता है ना, हस्तिनापुर का। और दुर्योधन का ही, दुर्योधन की तरफ ही रहते हैं पहले, लेकिन दुर्योधन सबको बचा कर रखे रहते हैं अपने न्यायिक तर्क से, न्याय दिला करके। बार बार कहते भी हैं अंतोगत्वा क्या धृतराष्ट्र को भी इतना गाली दिए रहते हैं, इतना मतलब सब कुछ उसका पुत्र ही दुर्योधन ने दिया रहता है, तभी छोड़ के जाते हैं। लेकिन फिर भी लास्ट समय में भी आते हैं और फिर धृतराष्ट्र को खूब गाली देते हैं, कहते हैं अभी भी तुम्हारा मोह नहीं गया, हाँ अभी भी तो चलो, कम से कम निकलो। ये किसके हाथ से खाते हो बनाया हुआ खाना, पता है किसके हाथ का बना हुआ खाना खाते हो? ये वही भीम है जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मारा था, वही रसोईया है, वही खाना बनाता है, और खाते हो और चाव से रहते हो, शर्म नहीं आता है, बहुत गाली देते। फिर वहाँ से रात में ही निकल लेते हैं और सबको लेकर के चले जाते हैं, उनका कल्याण कराते हैं। तो ये है भगवान का भक्त कृपा। तो इस प्रकार से शौनक ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिसकी भेंट विश्व में तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय मैत्री ऋषि से हुई थी। तो कहते हैं कि ये विदुर जी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि विदुर जी अभी कहाँ पर हैं, भगवान कितने विशुद्ध भक्त हैं और राज्य पाठ को छोड़ करके विश्व भ्रमण में निकल गए हैं। तो उनके विषय में जानना चाहते शौनक आदि ऋषिगण। तो यहाँ पर शौनक ऋषि कह रहे हैं ना, सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने शुद्ध गोस्वामी से विदुर जी के बारे में पूछा। तो आगे का प्रसंग शायद विदुर जी के साथ में होगा। हरे कृष्णा कृष्ण